लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मेरे साथ युवा कर्मठ नेता राजकुमार पासवान जुड़ रहे हैं, जो हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। और कुछ दिन पहले चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर तंज कसे हैं कि 2005 से पहले का जंगल राज भी याद रखे तेजस्वी यादव। उस पर अब कन्फेस कर रहे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। क्या कहेंगे चिराग पासवान के इस वक्तव्य पे? देखिए भाई, चिराग पासवान सम्मानीय नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो कम से कम उनको बिहार का इतिहास भूगोल का पता होना चाहिए। जो सामंतवादी ताकत कर्पूरी ठाकुर को बर्दाश्त नहीं किया, जो सामंतवादी ताकत भोला पासवान शास्त्री को बर्दाश्त नहीं किया, और जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं वो उस जंगल राज में सामाजिक न्याय की सरकार रही है। दलित शोषित वंचितों को अधिकार मिला है, दलितों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिला है, और उसको आप जंगल राज करें तो यानी कि आप सामंतवादी नेता हैं, आप सामाजिक न्याय गरीब शोषित वंचितों का नेता नहीं है। और उसी जंगल राज में सबसे ज़्यादा पासवान एमएलए हुए। जो चिराग पासवान जिस जंगल राज को कर रहे हैं, उसी राज में, उसी सामाजिक न्याय के राज में सबसे ज़्यादा पासवान मंत्री हुए, सबसे ज़्यादा पासवान सांसद हुए। तो इतिहास भूल कैसे जाते? जब उनके पिताजी का सदन में जाने की बात हुई राज्यसभा से, तो लालू प्रसाद यादव जी का कृपा हुआ। और आपको बता दूं कि आज भाई चिराग पासवान को समझ नहीं आ रहा है, कितने आप मंत्री बन गए हैं, कितने युवा नौजवानों को आप रोज़गार देने के लिए ये रोड मैप तैयार कर रखे हैं। साहब, आप इस मंत्री बनने से पहले जब सांसद थे तो जितने भी जगह हत्या, अपहरण, लूट खसूट हो रहा था, वहाँ जाकर के आप संतावना दे रहे थे। आज मंत्री बन गए हैं, एसआईटी गठन करके न्याय दिलाने का काम कीजिए। ये क्राइम तो अभी भी बढ़ गया पूरा साहब। ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी की सरकार को, और जो भी सरकारें बनी, उन सरकारों को ये लोग बदनाम करने का ठेका ले रखे हैं। और खुद के सरकार में महागुंडों का राज, महालुटेरों का राज, महाजंगल राज चल रहा है। एक पुल का कीमत जो होना चाहिए उससे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा दिया जाता है, फिर भी ये एनडीए सरकार में पुल गिर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। और चिराग पासवान बात कर रहे हैं, साहब चौकीदारी छिन गई, मुंह पे टेप लगाए हुए हैं, आज बोलने के तैयार नहीं है। चौकीदारी एक दिन का नहीं है शंभू जी। बिहार में पासवानों की चौकीदारी का इतिहास रहा है। हम लोग लड़ाकू कौम रहे हैं, हम लोग दबंग रहे हैं, हम लोग ताकतवर रहे हैं। 300 वर्षों का इतिहास है हम लोग का चौकीदारी का, और ये सदन में बोलने को तैयार नहीं है चौकीदारी पे। राजकुमार पासवान ही मांग करता है लगातार कि ये पासवान रेजिमेंट का, राजकुमार पासवान ही बात करता है कि दलितों का आरक्षण बढ़ाया जाए, SC/ST का आरक्षण बढ़ाया जाए। इस पे कभी बोला है चिराग? और आपको बता दूं, यही सरकार है नीतीश सरकार, जिस सरकार को कोस करके आज केंद्र में पहुंचे हैं मंत्री, और पासवानों का, दलितों का पगड़ी नीतीश कुमार को पैर में रखने का काम किया है चिराग पासवान। तो रख दिया है, बहुत खुशी की बात है भाई चिराग पासवान, बधाई हो। लेकिन कब आप उन दलितों के बेटा जिनकी हत्या हो गई, जो दलित के बेटाओं की हत्या हो गई, सरकार के द्वारा ये था कि जिस दलित के घर में हत्या होगा उनके परिजन को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। क्या हुआ? आप दिलवाएंगे नहीं चिराग भाई? 4 डिसमिल जमीन का क्या हुआ? आपकी सरकार घोषणा कर रखी थी। भाई चिराग पासवान सरकार में है, कब दिलवाएंगे गरीब शोषित दलितों का? तालाब सौंदर्यीकरण को लेकर के गरीब दलितों का झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है, घर उजाड़ा जा रहा है, वो उस पर रोक कब लगेगी भाई चिराग पासवान? आपकी केंद्र में भी एनडीए सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, कब आप रोक लगाएंगे? तो सिर्फ कहें ना हम कि भाई चिराग पासवान, ये माननीय केंद्रीय मंत्री साहब को इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है, कुछ भी उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। बोलिए, जनता देख रही है। नीट पे चर्चा नहीं, सदन, लोकसभा सदन में जब राहुल गांधी जी नीट पे चर्चा के लिए जब उठे बोलना चाहे, तो लोकसभा स्पीकर माइक बंद करवा दिया। और आप लोग बिहार के नेता होकर के देखते रह गए। सबसे ज़्यादा
कोटा में नीट की तैयारी कौन करता है? हमारे बिहार के बेटा लोग, बिहार के लोग, वो लोग सब देख रहा है, देश के युवा नौजवान देख रहा है। और आपको बता दूं, वो छात्र देख रहे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र देख रहे हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र देख रहे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र देख रहे हैं। और आप कहते हैं मैं युवा नेता हूँ, बिहार का भविष्य हूँ, बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। साहब इस पर एक ट्वीट भी नहीं किए, एक सवाल भी नहीं किया। क्यों करेंगे? नागपुर से फरमान जारी होगा और मंत्रिमंडल छीन लिया जाएगा। ये कैसे कैसे पहली बार मोदी जी का आशीर्वाद मिल गया इस अनुमान को। नहीं तो इनकी तो सपना था कि पिताजी को साइडलाइन करके हम ही केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन नहीं हो पाया था। 2 बार इनको सदन में सांसद के रूप में रहना पड़ा। कुछ काम किया नहीं जमुई में। जमुई में तो उनके जीजाजी पोल खोल दिए, क्या नाम है, अरुण भारती। वो पहली दफ़ा गए तो बोले कि यहाँ पे बहुत समस्या है, पानी पीने का नहीं है, समस्याएं समस्या है। यानी चिराग पासवान ने काम नहीं करने का काम किया। तो ये सभी जगह धोखा देने का काम किया। और चिराग पासवान जी का सांसदी पे तलवार लटक रहा है। वो कैसे? आपको आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में क्षमा चाहेंगे, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुआ है। जो याचिका दायर हुआ है उस याचिका में साफ लिखा हुआ है कि अपने हलफनामा में इन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड शून्य दिखाया है, आपराधिक मामले शून्य दिखाया है। जबकि अमूमन कोई भी सरकार, कोई भी उम्मीदवारी करते हैं, विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, हर एक उम्मीदवार को अपना बताना पड़ता है कि हमारे पास इतना धन संपत्ति है, ये शैक्षणिक योग्यता है, हमारे ऊपर कोई भी आपराधिक मामले नहीं है। तो इन्होंने छुपाया है। स्वाति पटेल का अगर आप वीडियो को देखें, सुने, तो उनके अनुसार चिराग पासवान पे 3 मुकदमे हैं, 3 FIR हैं। और जन अधिकार अधिनियम 125A के तहत चिराग पासवान की सांसदी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया याचिकाकर्ता को कि या तो वहाँ के वोटर याचिका दायर करें, उसमें भी पटना हाई कोर्ट में, और या चाहे उम्मीदवार जो कैंडिडेट रहे वो दाखिल करें, उन पे कार्रवाई होगी। और जो केस ये याचिका के साथ दिया गया है उसको सही माना है हाई कोर्ट ने। और आपको बता दूं कि ये ऐसे नेता लोग का चेहरा देश के सामने आ रहा है, देश के सामने आएगा। यही नीतीश कुमार। 1 मिनट, नीतीश कुमार जी, बेटी एक मंत्री पे मामला आता है तो उनको हटा देते हैं। इनके सहयोगी मामला पे पटेल की बेटी की सवाल है तो क्यों नहीं ये एक्शन ले रहे हैं नीतीश कुमार जी? नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्यों नहीं वो एक्शन ले रहे हैं अपने मंत्री पे? तो जब ये बात है, निर्वाचन आयोग पैरोट बन के बैठा है। तो आपको बता दूं, बेटी के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान खड़ा है और ये स्वाति पटेल के लिए खड़ा है। और ऐसे लोग जो जंगल राज की दुहाई दे रहे हैं। एनडीए की सरकार में आपको बता दूं गुंडों का राज है, महा गुंडा राज चल रहा है, ये अपराधियों का राज चल रहा है, लुटेरों का राज चल रहा है, और नकली काम करने वाला, पुल गिराने वाले लोग का राज चल रहा है। चलिए, तो आपने सुना इंजीनियर राजकुमार पासवान को कैसे तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलते हुए कहा कि चिराग पासवान को पता नहीं है कि सामाजिकता क्या है। लालू प्रसाद यादव वो हैं जो पिछड़ी जाति, जो दलित समाज है, उसको बैठना सिखाया, लोगों मतलब सौर समाज के साथ बैठना सिखाया, उनको कुर्सी दिलवाया, और आज वो कह रहे हैं कि जंगल आ जाए। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।